हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज हक से पढ़ो फील फ्री टू लर्न। आज की वीडियो में मैं आपके साथ स्टैटिस्टिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करूंगी जो है हमारे स्क्यूनेस एंड कर्टिसिस। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने कोरिलेशन एंड रिग्रेशन को डिस्कस किया था। आई जस्ट होप कि आपने वो वाली वीडियोस अच्छे से कवर कर ली हो। तो सीधे चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ जो है हमारा स्क्यूनेस। देखिए, मिरर में एग्जैक्टली वही सेम चीज रिफ्लेक्ट होती है जो उसके सामने होती है। जस्ट लाइक अगर मैं मिरर के सामने खड़ी होती हूँ तो मिरर क्या चीज रिफ्लेक्ट करेगा? मेरी इमेज को सेम रिफ्लेक्ट करेगा, एग्जैक्टली सेम। वहां पे क्या होगी? सिमेट्री होगी, वहां पे इक्वलिटी होगी, राइट। लेकिन अगर मैं स्क्यूनेस की बात करूं तो स्क्यूनेस इसका जस्ट अपोजिट है। स्क्यूनेस में असिमेट्रिकल डेटा होता है, वहां पे इक्वलिटी नहीं होती है। There is a asymmetrical distribution. It refers to a distortion or asymmetry that deviates from the symmetrical bell curve or normal distribution in a set of data. अब आप कहोगे कि इस स्टेटमेंट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आया है, वो क्या है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये चीज नहीं पता होगी। इस चीज को मैंने आपको टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी वाली वीडियो में डिस्कस किया था। जिन्होंने वो वाली वीडियो नहीं देखी है, आई रिक्वेस्ट यू कि आप इसको डिटेल में वहां से कवर कर लीजिएगा। मैं इस वीडियो के एंड में उसका लिंक दे दूंगी। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में उसका कर्व दिखा देती हूँ कि किस तरीके का हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व बनता है। ये हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व होता है। इट इज ऑफ बेल शेप्ड। यहाँ पे मीन की, मोड की एंड मीडियन की वैल्यू क्या होती है? इक्वल होती है। ये तीनों ही चीजें आपस में कोइंसाइड करती है इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे सिमेट्रिकल डेटा होता है। जो भी हमारे पास डेटा अवेलेबल होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। मतलब 50% डेटा यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा होगा आपका और 50% डेटा यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। तो दिस इज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। वेयर एज अगर मैं आपको स्क्यूनेस की बात करूं तो स्क्यूनेस में क्या होता है? हमारा डेटा कुछ लेफ्टवर्ड होता है और कुछ हमारा राइट टेल्ड होता है। देख लेते हैं यहाँ पे कर्व कैसे बनते हैं। देखो, दिस इज दी राइट टेल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे देखिए टेल्ड कहाँ है? हमारे डिस्ट्रीब्यूशन की टेल आपको कहाँ दिख रही है? राइटवर्ड दिख रही है, तो इसको हम बोलते हैं राइट टेल्ड। और इसका दूसरा नाम क्या होता है? पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या होती है? मीन की होती है। एक्स बार पे आप देखो, अगर आप एक्स एक्सिस पे चेक करोगे तो यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू किसकी होगी? मीन की होगी। एंड देन जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है वो क्या होता है? हमारा मीडियन। तो सेकंड वैल्यू किसकी होगी? मीडियन की। और ये जो टॉप पे आपको दिख रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? मोड। तो इन पॉजिटिवली स्क्यूड डेटा सबसे हाईएस्ट वैल्यू आपने देखी मीन की, देन मीडियन की एंड देन मोड की। तो दिस इज ऑल अबाउट पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट अगर आपको मैं लेफ्ट टेल की बात करूं तो लेफ्ट टेल में हमारा कर्व कैसा बनता है? लाइक दिस। इसकी टेल कहाँ होती है? लेफ्टवर्ड। इसको हम लेफ्ट टेल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं या फिर आप कह सकते हो निगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जानते हैं। यहाँ पे हाईएस्ट क्या होगा? देखो, ये जो टॉप पे होता है इस चीज को आप क्या बोलोगे? मोड। एंड देन हमारा जो पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को बीच से डिवाइड करता है उसको हम क्या बोलते हैं? मीडियन। एंड लास्ट में आपको सबसे कम की वैल्यू कौन सी दिख रही है? मीन की। तो यहाँ पे आपको हाईएस्ट वैल्यू दिख रही है मोड, देन मीडियन एंड देन स्मॉलेस्ट वैल्यू दिख रही है मीन की। तो आप ये चीज यहाँ पे डिनोट कर सकते हो इसी तरीके से। वहां पे मीन की हाईएस्ट वैल्यू थी, यहाँ पे मोड की हाईएस्ट वैल्यू। अब मैं आपको लेके चलती हूँ फर्स्ट स्लाइड में। देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है। इफ द कर्व इज शिफ्टेड टू द लेफ्ट और टू द राइट, अगर हमारा कर्व लेफ्ट की तरफ देखने को मिलता है या राइट की तरफ देखने को मिलता है तो वहां पे क्या होता है? स्क्यूड डेटा होता है। A distribution in which mean, mode, median do not coincide is said to be asymmetrical or skewed. ये अभी हमने डायग्राम में देखा ना कि मीन, मोड, मीडियन की वैल्यू कहाँ पे इक्वल होगी? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, बेल शेप्ड में। लेकिन अगर हमारा डेटा थोड़ा सा भी डिविएट कर रहा है, डिस्टॉर्ट हो रहा है अपनी एक्चुअल वैल्यूज से, वहां पे असिमेट्री है, तो वहां पे कैसा डेटा होता है? स्क्यूड डेटा होता है। और स्क्यूड डेटा भी कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा पॉजिटिवली स्क्यूड डेटा और एक होता है हमारा नेगेटिवली स्क्यूड डेटा।
पॉजिटिवली स्क्यूड में अभी हमने पढ़ा था क्या चीज मैक्सिमम रहने वाली है भाई, मीन। मोड सबसे कम रहेगा और मीडियन हमेशा इन दोनों के बीच में लाई करता है। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। यही चीज आपको यहाँ लिखी हुई है। और ये कहाँ टेल इसकी कहाँ होती है, टेल हमारी राइटवर्ड होती है, देखो ठीक है। नेक्स्ट डायग्राम में चलते हैं अपने निगेटिव में। निगेटिव में सबसे हाईएस्ट वैल्यू किसकी होती है भाई, मोड की। एंड मीन सबसे कम होता है, मीडियन तो बीच में हमारा लाई करेगा ही करेगा। यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इसकी टेल कहाँ होती है, लेफ्टवर्ड होती है इसकी टेल, राइट। आगे चलते हैं। ये हमारे कंपैरिजन मैंने यहाँ पे आपको दे रखा है, देखो ये हमारा सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया जहाँ पे मीन मोड मीडियन तीनों इक्वल है। पॉजिटिवली स्क्यूड में हाईएस्ट वैल्यू किसकी होती है, मीन की, मोड सबसे लीस्ट। नेगेटिव में हाईएस्ट वैल्यू किसकी होती है, मोड की होती है। एंड सबसे कम वैल्यू होती है हमारी मीन की, राइट। नेक्स्ट वन इज सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में तीनों चीजें इक्वल होंगी। ये हमें अभी पता है, ये कहाँ होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। यहाँ पे तीनों चीजें इक्वल नहीं होती, उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलते हैं, असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। वहीं पे स्क्यूनेस एग्जिस्ट करता है। पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में मीन की वैल्यू हाईएस्ट, नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में मोड की वैल्यू हाईएस्ट। आगे चलते हैं फटाफट से, प्रॉपर्टीज देख लेते हैं स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन की। देखिए, इन अ स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू ऑफ मीन मोड मीडियन विल नॉट कोइंसाइड। ये तो हमने डायग्राम्स के थ्रू समझ लिया कि तीनों की वैल्यू अलग होगी। क्वार्टाइल विल नॉट बी इक्विडिसेंट फ्रॉम मीडियन। मीडियन से क्वार्टाइल की वैल्यू इक्विडिसेंट पे नहीं होगी। इक्विडिसेंट मतलब इक्वल। इक्वल कैसे हो सकती है, जब डेटा ही हमारा बिखरा हुआ है, राइट। थर्ड हम देखते हैं, इट विल नॉट हैव अ बेल शेप कर्व। बेल शेप कर्व से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज sum of the positive deviation from the median is not equal to the sum of the negative deviation। जब आप मीडियन से डेविएशन फाइंड करते हो तो पॉजिटिव डेविएशन की सम करोगे उसका अलग, और नेगेटिव डेविएशन का सम करते हो आप अलग, उन दोनों का सम इक्वल नहीं होगा। frequencies are not equal at points of equal deviation from the mode। मोड से भी जब आप डेविएशन फाइंड आउट करते हो तो फ्रीक्वेंसीज इक्वल पॉइंट्स पे नहीं होती हैं। तो these are the 5 properties of skewed distribution। अब कुछ मेजर्स हैं कि किन किन के थ्रू हम स्क्यूनेस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कार्ल-पियर्सन मेजर ऑफ स्क्यूनेस, बोलेज मेजर ऑफ स्क्यूनेस, कैलीज मेजर ऑफ स्क्यूनेस एंड मूमेंट्स मेजर। मूमेंट्स मेजर को मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया है, उसके लिए मैं आपको सेपरेट वीडियो में उस चीज को कवर कराऊंगी। सबसे पहले हम कार्ल-पियर्सन मेजर ऑफ स्क्यूनेस को देखेंगे। देखो, अब एब्सोल्यूट स्क्यूनेस आएगा और रिलेटिव स्क्यूनेस आएगा। रिलेटिव में हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट्स निकालते हैं, जहां पे हम यूनिट को मेंशन नहीं करते हैं, है ना। तो एब्सोल्यूट स्क्यूनेस का फॉर्मूला होता है मीन माइनस मोड, और कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला होता है, ये P स्टैंड फॉर कार्ल-पियर्सन और S के स्टैंड फॉर स्क्यूनेस, इक्वल टू मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। एक फॉर्मूला ये होता है, एक फॉर्मूला ये होता है, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। पेपर में आ जाता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ये किसका फॉर्मूला है, ठीक है। तो आपको फॉर्मूले याद करने की, कार्ल-पियर्सन मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस के ये फॉर्मूले होते हैं। स्क्यूनेस इक्वल टू 3 ब्रैकेट में मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ पे मीडियन यूज कर रहे हो, यहाँ पे मोड यूज कर रहे हो। नेक्स्ट इज बोलेज मेजर ऑफ स्क्यूनेस। बोलेज में हम क्या चीज यूज कर रहे हैं भाई, क्वार्टाइल। ये Q1, Q2, Q3 क्या होता है, क्वार्टाइल होता है। ये हमने कहाँ पढ़े थे, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन वाली वीडियो में कवर करे थे। एब्सोल्यूट स्क्यूनेस का फॉर्मूला क्या है, Q3 माइनस 2m प्लस Q1। ये जो है, ये मैंने इसको यहाँ से डिराइव हुआ है। इसमें फाइनल आपका फॉर्मूला क्या बनता है, Q3 माइनस 2m प्लस Q1। कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस मतलब रिलेटिव मेजर का फॉर्मूला हमारा फाइनल क्या बनेगा, ये Q3 माइनस 2m प्लस Q1 अपॉन Q3 माइनस Q1। ये हमारे बोलेज स्क्यूनेस है। नेक्स्ट वन इज कैलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। इट इज बेस्ड ऑन डिसाइल एंड परसेंटाइल। ये हमारे डिसाइल एंड परसेंटाइल पे बेस्ड है, क्या, कैली। जो हमारे कार्ल-पियर्सन थे उन्होंने मीन मोड मीडियन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज करके फॉर्मूला डिराइव किया, एंड हमारे बोलेज ने क्या किया था, क्वार्टाइल पे बेस्ड अपना फॉर्मूला बनाया। कैली ने डिसाइल एंड परसेंटाइल के बेसिस पे अपना फॉर्मूला बनाया था। तो स्क्यूनेस का फॉर्मूला क्या है, P10 10th परसेंटाइल प्लस 90th परसेंटाइल माइनस 2 मीडियन अपॉन 19th परसेंटाइल माइनस 10th परसेंटाइल। तो ये एक फॉर्मूला है। और डिसाइल के बेसिस पे भी एक फॉर्मूला इन्होंने करा है, फर्स्ट डिसाइल प्लस 9th डिसाइल माइनस 2m अपॉन 9th डिसाइल माइनस फर्स्ट डिसाइल। तो ये भी हमारा फॉर्मूला है। कैलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस में भी 2 फॉर्मूले हैं हमारे।
एक परसेंटाइल के बेसिस पे, एक डिसाइल के बेसिस पे। नेक्स्ट वन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन डिस्पर्जन एंड स्क्यूनेस। क्या फर्क है भाई? डिस्पर्जन में हमें पता चल रहा है कि हमारी वैल्यूज कितनी बिखरी हुई हैं, डिस्पर्स्ड है हमारे एक्चुअल डेटा से, है ना। हम यही चेक करते हैं ना कि मीन से हमारी कितनी वैल्यूज फर्क हो रही है, वेरिएशन को चेक करते हैं। लेकिन स्क्यूनेस में हमें क्या पता चल रहा है? उस वेरिएशन की डायरेक्शन भी पता चल रही है कि हमारा डेटा अगर बिखरा हुआ है तो वो किस डायरेक्शन में बिखरा हुआ है, लेफ्ट टेल्ड है या राइट टेल्ड है। तो डिस्पोजल में हमें सिर्फ वेरिएशन पता चलता है, स्क्यूनेस में उसके साथ हमें डायरेक्शन भी पता चलती है। नेक्स्ट वन इज कर्टिसिस। अब हमारा टॉपिक जो हमने स्क्यूनेस अभी तक कंप्लीट कर लिया, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है, दैट इज कर्टिसिस। कर्टिसिस भी कुछ नहीं है, ये हमें कर्व की शेप बताता है, पीक्डनेस बताता है, फ्लैटनेस बताता है कि किस तरीके से हमारा कर्व जा रहा है। हमारा कर्व बहुत ज्यादा, आप कह सकते हो कि फ्लैट है, या फिर हम कह सकते हैं ये टॉप है बहुत ज्यादा, या फिर हमारा नॉर्मल कर्व है। ये हमें कर्व की शेप एक्चुअली में बता के देता है। क्या चीज? कर्टिसिस। इट इज अनदर मेजर ऑफ शेप ऑफ फ्रीक्वेंसी। दिस कर्व इट मींस बल्बीनेस. It refers to the degree of flatness or peakness in the region about the mode of the frequency distribution. मतलब आप सिंपल ही कुछ नहीं कर रहे, कर्व की शेप बता के दे रहा है। कर्टिसिस को हम डिनोट किससे करते हैं? B2 से, और इसकी रेंज कहाँ जाती है? 3। तो कर्टिसिस की रेंज होती है वो 3 होती है। जब भी आप कंपेयर करोगे अपनी वैल्यूज को उसको, तो आप किससे कंपेयर करने वाले हो? 3 से। नेक्स्ट वन इज, इसके फॉर्मूले में यहाँ पे मैंने मेंशन करना है, B2 मतलब कर्टिसिस इक्वल टू μ4 अपॉन μ2 का स्क्वायर। और एक फॉर्मूला ये भी होता है इसका, दोनों ही फॉर्मूले यूज कर सकते हैं हम निकालने के लिए कर्टिसिस को। B2 का मतलब है कर्टिसिस, μ4 का मतलब है फोर्थ सेंट्रल मूवमेंट, μ2 का स्क्वायर का मतलब है स्क्वायर ऑफ सेकेंड सेंट्रल मूवमेंट। नेक्स्ट, अब ये शेप दिख रही है आपको, देखो एक शेप तो बहुत ज्यादा फ्लैट है, फ्लैटी कर्टिक बोलते हैं, जो नीचे बिल्कुल फ्लैट बन जाती है, प्लेन आप कह सकते हो, प्लेट की तरह प्लेन है ये। मैसोकर्टिक क्या है? जो हमारा नॉर्मल कर्व होता है ना, ये वाला नॉर्मल कर्व जो अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था, उसको हम क्या बोलते हैं? मैसोकर्टिक बोलते हैं। और ये जो लैप्टोकर्टिक ऊपर बिल्कुल आपको दिख रहा होगा फ्लैट, ये टॉप की तरफ उठा हुआ है बिल्कुल, इसको हम क्या बोलते हैं? लैप्टोकर्टिक बोलते हैं। जो बिल्कुल फ्लैट होगा उसको फ्लैटीकर्टिक बोलोगे, जो नॉर्मल होगा उसे मैसोकर्टिक बोलोगे, और जो बिल्कुल टॉप पे आपको दिख रहा है उस कर्व को आप बोलोगे लैप्टोकर्टिक। आगे चलते हैं, देखते हैं इसको और डिटेल में। देखो लैप्टोकर्टिक में पढ़ लेते हैं, लैप्टोकर्टिक इज मोर पीक देन नॉर्मल कर्व। ये नॉर्मल कर्व के भी ऊपर जाता है बिल्कुल टॉप पे, और ये लॉन्ग होता है, आपको दिख रहा है ना बिल्कुल बहुत ज्यादा लॉन्ग है। इसको हम, अगर हमारी कर्टिसिस की वैल्यू 3 से ज्यादा आ रही होगी, तब हम वहां पे बोलते हैं कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन की जो शेप होगी वो कैसी होगी? लैप्टोकर्टिक कर्व जैसी होगी। यहाँ पे जो है देखो, ये नॉर्मल कर्व होता है ना, नॉर्मल कर्व से जो हमारी, जैसे ये मैंने आपको लैप्टोकर्टिक बता रखा है, नॉर्मल कर्व आपको कुछ इस तरीके से बनता है ना। नॉर्मल कर्व से आप अगर कंपेयर करो लैप्टोकर्टिक पे, तो लैप्टोकर्टिक में ज्यादा वैल्यू मीन के क्लोज होती है एज कंपेयर टू अदर कर्व। यहाँ पे क्या होगी? देखो मीन से वैल्यू क्या है? ज्यादा क्लोज है, राइट। शार्पली पीक, इट इज शार्पली पीक, बहुत ज्यादा पीक पे है, टॉप पे है। फ्लैटीकर्टिक में क्या होता है? भी फ्लैट है, बहुत ज्यादा फ्लैट है ना, आपने देखा इस तरीके का कर्व बनता है। अगर हमारी वैल्यू 3 से कम आ रही होती है तो हम बोलते हैं कि वहां पे फ्लैटीकर्टिक की शेप आएगी, प्लेन है, ये बहुत ज्यादा प्लेन है, फ्लैट मतलब फ्लैट सरफेस पे। इट हैज मोर डिस्पर्स्ड वैल्यू, बिखरी हुई है भाई वैल्यू कितनी ज्यादा, देखो कितनी ज्यादा डिस्पर्स्ड है, कितना ज्यादा गैप आ रहा है इनके बीच में, बहुत ज्यादा गैप है ना। वैल्यूज आर मोर डिस्पर्स्ड इन फ्लैटीकर्टिक कर्व। मैसोकर्टिक कर्व में क्या होता है? जो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व होता है वही हमारा मैसोकर्टिक कर्व बन जाता है। यहाँ पे जो कर्टिसिस की वैल्यू होगी वो एग्जैक्टली 3 होगी। अब आपको समझ आया 3 क्यों लिख रहे हैं? स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया, जो कर्टिसिस की रेंज होती है वो कितनी होती है? 3 होती है, इसलिए हम उनकी वैल्यूज को 3 से कंपेयर कर रहे हैं। बस इतना ही आज मुझे आपको समझाना था। अब हम करेंगे अपनी प्रैक्टिस, टाइम स्टार्ट होता है तो क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ। ये वाला क्वेश्चन तो आप होमवर्क से करके लाएंगे, सेकेंड क्वेश्चन मैं आपको समझा देती हूँ, करेंगे आप ही। फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़िए, इफ द वैल्यू ऑफ कर्टिसिस, B2 का मतलब क्या होता है? कर्टिसिस ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन गिव द वैल्यू मोर देन 3। अगर आपको B2 की वैल्यू 3 से ज्यादा आती है तो वहां पे जो कर्व होता है वो फ्लैटीकर्टिक होता है। बताइए ट्रू और फॉल्स।
सेकेंड स्टेटमेंट क्या रहा है, इन अ मॉडरेटली सिमेट्रिकल asymmetrical distribution the standard deviation is 1.25 टाइम्स ऑफ मीन डेविएशन। अब ये वाला जो है ना, मैंने ये हेल्प बॉक्स दे रखा है आपको, ठीक है, ये हिंट नहीं आएगी पेपर में, मैंने दे रखी है। ये आपको मैंने मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन वाली वीडियो में बताया था इस बॉक्स के बारे में। तो 4Sg इक्वल टू 5md। Sg मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, md मतलब मीन डेविएशन, qd मतलब क्वार्टाइल डेविएशन। अब आप यहाँ से डिराइव कर सकते हो ना वैल्यू, देखो 4 को डिनोमिनेटर में ले जाओ और इसे सॉल्व करो। 5 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 1.25 md। तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन की आपकी वैल्यू मिल गई कितनी, 1.25 md। तो ये वाली बात तो वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। सेकंड स्टेटमेंट तो ठीक है, अब फर्स्ट वाला आप चेक करके मुझे बताएंगे और उसके बाद इसमें से करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का क्या रहता है। तो हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। आई जस्ट होप कि आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई हो। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद द चैनल एंड ऑल द वेरी बेस्ट।